गोविंदपुर के मिट्टी में आज भी 48 साल पहले की खूनी सुबह की गूंज महसूस की जा सकती है। हवा में वो सिरहन है जो 8 निर्दोष शहीदों की याद दिलाती है। 10 जून 1977 की वो सुबह बिहार की गोह विधानसभा सीट पर लोकतंत्र के लिए जीते जी मारे गए 8 ग्रामीणों की कुर्बानी से भरी हुई थी। बम फटे, गोलियां चली और 56 लोग घायल हो गए। ये घटना आज भी देश की सबसे बड़ी चुनावी हिंसा के तौर पर याद की जाती है, लेकिन ना तो सरकार ने इस शहीद बलिदान को सम्मान दिया और ना ही चुनाव आयोग ने इसे कभी सही तरीके से रिकॉर्ड किया। अब 11 नवंबर को गोह में मतदान है। चुनाव प्रचार की धूम थम चुकी है, लेकिन सागरपुर और गोविंदपुर के लोग अपने शहीदों को याद करते हुए बूथ तक पहुंचेंगे। पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र यादव बताते हैं, महागठबंधन और अन्य प्रत्याशी 1 साल पहले बने मताधिकार स्मारक पर मत्था टेक चुके हैं। 11 नवंबर को हम सब शहीदों की हिम्मत को सलाम करते हुए वोट डालेंगे। इसी अधिकार के लिए तो हमारे पूर्वज शहीद हुए थे। 1977 के विधानसभा चुनाव के दिन सागरपुर बूथ पर गोविंदपुर, अजान, सुजान, नियामतपुर समेत 8 गांव के लोग अपने मताधिकार के लिए कतारों में खड़े थे, लेकिन सामंती ताकतों ने बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की। बम फटे, गोलियां चली, ग्रामीणों ने डटकर मुकाबला किया और नतीजा 8 युवा शहीद, जिनमें 4 गोविंदपुर गांव के थे। घायलों में पिछड़े और दलित समुदाय के लोग भी शामिल थे। 1977 परिवर्तन का एक बिहार इस इलाके में बढ़ा था, लोकतंत्र था। पहली बार पिछड़ी जाति से यादव प्रत्याशी थे। कॉमरेड रामशरण यादव शिक्षक से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और सामंतों की एक बड़ी तैयारी थी कि पिछड़ों को बूथ पे जाने ही नहीं दें। जब ये लोग सुबह में गए 8 बजे वोट देने, 11 बजते बजते गोली और बम चलने लगा बूथ पर। पुलिस का उस समय इंतजाम नहीं होता था और एक कर 8 लोग मारे गए सामंतों की गोली से। यह पूरे भारत की पहली तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी घटना है। एक बूथ पर 8 लाश और वोट देने के नाम पे अपने अधिकार का प्रयोग करने गए थे और उनको सामंतों ने यहाँ मार दिया। और उस समय से जो परिवर्तन की बिहार यहाँ बनी, पिछड़ों का हुकूमत कायम हुआ, वो आज तक कायम है। बीच बीच में राजनीतिक समीकरण भले बनते बिगड़ते रहा है और एक मिसाल रहा। उसके बाद से इस इलाके से बूथ कैप्चरिंग खत्म हो गया इनके शहादत के बाद। ये लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी लोग थे। आज भी लोग शहीद होने में बड़ा कतराता है और तब ये वोट के लिए शहादत दे रहे थे। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है इस लोकतंत्र के लिए। शहीदों की लाशें सागरपुर की मिट्टी में रही, लेकिन वोटिंग रुकी नहीं। ये घटना बिहार के चुनावी इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत की किताब में इसे देश की पहली बड़ी बूथ कैप्चरिंग की घटना बताया गया। 1977 में पूरे बिहार में 28 मौतें हुई थी, लेकिन सागरपुर की घटना सबसे अमानवीय थी। गांव के राजनंदन यादव भी उस दिन घायल हुए थे। बात करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी हिंसा के बावजूद वोटिंग जारी रही और ये बिहार में बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना बन गई। आज 48 साल बाद भी सागरपुर बूथ वीरान है। ग्रामीण अब सुजान में वोट डालते हैं। घोर नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान प्रतिशत अभी भी कम है। इस भूले हुए इतिहास को जीवंत करने का काम किया है जिला पार्षद प्रतिनिधि श्याम सुंदर ने। इसी साल बना है यह शहीद स्थल, चूंकि 48 साल घटना का हो गया था और जातीय तनाव की स्थिति पूरे इलाके में थी। अमन चैन और शांति लाने में 48 साल लग गए। तब पुरखों को याद करने का हम और हमारे साथ राजेंद्र यादव जी हैं, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं। दोनों की इच्छा थी कि अपने पुरखों विरासत को जिंदा रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सबक ले और सही रास्ते पर चलने के लिए अगर जान भी देना पड़े तो जान का परवाह नहीं करे, उस ताकत को मजबूती से रखे। मियाँपुर नरसंहार की 25वीं बरसी थी और इस घटना का 48 साल था। घटना तो 10 जून को हुआ था, लेकिन दोनों कार्यक्रम हम ही को करना था तो वो बैठ नहीं रहा था, इसलिए एक ही दिन दोनों कार्यक्रम 25वीं बरसी और 16 जून 2025 को भव्य आयोजन के साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बिहार सरकार के बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय उदय नारायण चौधरी, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर कांति सिंह जी समेत इस इलाके के तमाम वो बहुजन बौद्धिक
सब की उपस्थिति में और हजारों ग्रामीणों की उपस्थिति में हम पुरखों को याद करने के लिए इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं राम नारायण यादव को भी गोली लगी थी। वे कहते हैं परिजन आज भी उम्मीद लगाए है कि चुनाव आयोग मरणोपरांत प्रशस्ति पत्र दे दे ताकि परिवार गौरवान्वित हो और आने वाली पीढ़ी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की हिम्मत जुटा सके। लाल कल्या देवी, जिनके गोद में एक दिन का बच्चा था, उनके पति और देवर को भी गोली मारी गई थी। वो कहती है वोट जरूर देना है, यही हमारी आजादी है और शहीदों की कुर्बानी का सम्मान। ये कितने लोग मारे गए थे? 8 मर्डर हुआ था, 24 को हम लोग घायल थे। अब आप भी घायल थे? जी हाँ, इसमें मेरा 2 गोली लगा था, धोती का ब्लॉक एकदम लगा गया था। 11 नवंबर को मतदान के बाद गोविंदपुर के शहीद स्मारक पर गांव वाले शाम को दीप जलाएंगे। बुजुर्ग विजेंद्र यादव कहते हैं उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे समाप्त। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। तब तक सागरपुर के 8 शहीद चुपचाप देख रहे होंगे। उनकी हिम्मत और बलिदान को फिर सलाम करेगा। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।